विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री मुक्तिनाथ स्वामी जी द्वारा आपने कथा को श्रवण किया हो। उनसे पहले श्री संजय जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते समय पिछले दिन मैंने निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि क्या घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी क्या घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी अपना कल्याण किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का उद्धव घर गृहस्थी बंधन का कारण है। परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहना बंधन नहीं है। बंधन है क्या चीज? हमने अपने जीवन और जीवन के कर्मों को अपना मान करके करते हैं, यही बंधन और दुख करते हैं। मन का हारे हार है, मन का जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भले। हमने मान लिया कि मेरा है, मैं हूं। उसमें किसी प्रकार का तकलीफ होता है, परेशानियां होती है, घाटा लगता है, अपमान होता है, मन में उदासी हो जाती है। अगर रोग ही किसी के दुख का कारण हो, हॉस्पिटल में रोज आप रोगी को देखते हैं, आपका कोई वो नहीं आदमी, रास्ते में ले जाते समय एम्बुलेंस से बहुत से रोगी को आप देखते होंगे, कभी मन में दुख होता होगा नहीं, क्यों मेरा नहीं। और उसी रास्ते से जाते समय एम्बुलेंस में कहीं आपने सुन लिया कि मेरा हिट आता है, बहुत सीरियस है, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरा है। मन का हार हार है, मन का जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भले। हमने जिसको अपना मान लिया वही हमारे बंधन और दुख का कारण है। जिसको हमने अपना नहीं माना, वह होते हुए भी इसमें दुख होता है ना बंधन होता है। बंधन है क्या चीज?
अपने आत्मा, अपने दिल को करना तो है हमें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया, अर्जुन जब तक श्वास रहे तब तक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म ही हमारे उज्जवल और प्रशस्त मार्गों का कारण है। कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म का त्याग करने पर भी कर्म का त्याग नहीं होता है। कुछ विचारकों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा कर्म त्याग की बात कहीं कहीं कहने और सुनने को मिलती है, परंतु उन महानुभावों द्वारा जो कर्म त्याग की बात आती है, वस्तुतः कर्म का त्याग उनके द्वारा होता नहीं। आप संध्या वंदन छोड़ दे रहे, ठीक है, पूजा पाठ छोड़कर सब ये सब झंझट है, ये पहला दूसरा की पढ़ाई है। पूजा करना, तीर्थ करना, व्रत करना, जग करना लोग आता है। कुछ विचारक लोग ये पहला दूसरा की पढ़ाई है। पहला क्लास और दूसरा क्लास में जो पढ़ाई होता है यही पढ़ाई है। ठीक है, कुछ समय के बाद ये उनकी बातों को मैंने सुन लिया, माना तो नहीं, सुन लिया। तो क्या सही माने में पहला दूसरा क्लास की पढ़ाई में जो हम पढ़ते हैं उससे अलग कुछ चीज होता है क्या? पहला दूसरा क्लास की पढ़ाई में आपने क ख ग घ बताओ बाबू, बताइए, आगे बैठना तो बताइए। क ख पढ़ते हैं, ABCD पढ़ा जाता है, और आ पढ़ा जाता है, इससे अलग कुछ होता है क्या? आप MA की पढ़ाई पढ़ेंगे कभी क अक्षर आता ही है, वाक्य के रूप में रहता है, शब्द के रूप में रहता है, श्लोक के रूप में रहता है, उपन्यास के रूप में रहेगा। एक क का तो शब्द रहेगा। ABCD को अलग किताब से अलग कर दिया जाए अंग्रेजी में, तो किताब में क्या बचेगा? कुछ बचेगा। ABCD का तो संग्रह हो, वाक्य हो जाता है, शब्द हो जाता है, और क्या होता है। और आपको हटा दिया जाए तो बचता क्या है? हम कभी भी पहला दूसरा क्लास के पढ़ाई से अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ महानुभावों द्वारा कहा जाता है ध्यान करने के बाद, चिंतन करने के बाद। ध्यान चिंतन में आखिर किया क्या जाता है ये बता दिया। आप मंदिर में तो कहने का नहीं करेंगे, ऐसे भी आप बैठ करके ध्यान करते हैं तो जिनके द्वारा आप सीखते हैं, इन साधकों द्वारा कहते हैं कि आंखों को बंद कीजिए, नासिका के अग्रभाग को देखिए, और एक ज्योति को ध्यान कीजिए, एक दीप को ध्यान कीजिए, एक प्रकाश को ध्यान कीजिए। ज्योति को ध्यान कैसे कर पाएंगे? ज्योति में एक आकार होता है, आप आकार मानते नहीं है। वहां भी तो आप किसी एक आकार को ध्यान करने की बात करते हैं, प्रकाश के ध्यान करने की बात करते हैं, बिंदु की ध्यान करने की बात करते हैं। वो कठिन काम है, कठिन काम है। हमेशा मैं निवेदन करते आ रहा हूं, करते रहता हूं, काश भूत भावन शंकर जी द्वारा ध्यान की प्रक्रिया को सती जी समझ गई होती तो राम के विरही रूप को देखकर उनको भरम नहीं होता। सती जी ने भूत भावन शंकर जी के ध्यान की जो प्रक्रिया जो थी उसको समझने में विफल रही, अक्षम रही, असहज रही। परिणाम क्या हुआ? प्रत्यक्ष उन ब्रह्म राम को देखने के बाद भी सती जी को भ्रम हो गया। यही हो, तो कर्म से कोई अलग दुनिया में नहीं है। आप मंदिर नहीं बना रहे, ठीक है, मंदिर नहीं बना, सब बस की बात नहीं। बहुत से विचारक कहते रहते मंदिर तो नहीं बनाते, एक अपने रहने का आश्रम तो बनाते हैं। किसी भक्त से कहते भाई हमारे लिए बड़ा आश्रम बना दे, डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिए। आप अपना आश्रम बनाते तो क्या वो कर्म नहीं है? अपने लिए आप रहने के लिए बनवा लिए, वो कर्म नहीं है। कहीं मंदिर बना दिएगा, मूर्ति स्थापना कर दिएगा तो अपने आप कर्म हो गया। कौन कर्म से अलग है? कोई अलग नहीं। अपने रहने के लिए, आप खाने के लिए अपने भक्तों से कह सके भाई हमको फलाहार की व्यवस्था कर दीजिए, आगे हमने कहा भगवान को भोग लगा दिए तो कर्म हो गया। आप अपने लिए मांगते हैं ना, आगे भगवान को भोग लगा दीजिए। अभी तो कुछ विचारकों द्वारा रोज विवाद चल रहा, हमारा विषय नहीं है,
लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं कि कभी मूर्ति पर, कभी देवी पर, कभी देवता पर, उनकी भावनाएं है भाई, वो आप नहीं मानते हैं, अच्छी बात है, नहीं मानते, न तो मानते, दुनिया पहले से लोग नहीं मानते थे। चारवाक, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, मार्क्सवाद, ये सब नहीं मानता पहले से, आज भी नहीं मानता है। लेकिन ये कहाँ बताया गया कि जो मान रहा है उसकी भावना को आप ठेस पहुंचाइए, ऐसा तो नहीं बताया गया है। आप नहीं मानते, ठीक है, आपकी विचारधारा है, आपके सेंटिमेंटल है, आप नहीं मानते, नहीं मानेंगे। लेकिन जो मान रहा है उसकी भावनाओं को आपको ठुकराने का, अनादर करने का, उसकी भावनाओं को उदास करने का शायद ऐसा आपको अधिकार नहीं प्राप्त। और उसमें भी हमारा भारतवर्ष तो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ठीक है, आप नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानता है उसकी भावना को उदास करना, असहज करना, ये भी हमारी व्यक्तित्व नहीं बनता है, हमारा स्वरूप नहीं बनता है, हमारी मर्यादा नहीं बनती है, हमारी नैतिकता नहीं बनती है। आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे विचारक हैं पहले भी नहीं मानते थे, कौन बड़ी बात है। लेकिन ये इस तरह से दुराग्रह करके समाज के लोगों की भावनाओं को उथल पुथल करना, ये शायद उनकी नैतिकता, उनकी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। कोई भी महानुभाव हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो, हमेशा मैं कहता हूं, मंदिर से, मूर्ति से, पूजा से, पाठ से कहीं अलग अलग। आप रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन अपने जिस समाज की आप सेवा करते हैं उन समाज सेवी नेताओं की मूर्ति तो आप मान लेते हैं। झंडा पर उनका फोटो लगाया गया है, डंडा पर उनका फोटो लगाया गया है, पताका पर लगाया गया है, गमछी पर लगाया गया है, बात आप मान लेते हैं। आप नहीं मानते, किसी को मत मानिए, तब न कहा जाएगा आप नहीं मानते हैं। वहां वो पेंट वाला आकार आपके समाज सेवी नेताओं का वो मूर्ति हो सकता है, यहाँ पर मंदिर में बैठाया गया मूर्ति नहीं होता है। कौन इससे अलग है? कोई अलग नहीं। ठीक है, आप और नहीं मानते, लेकिन प्रतीक मानते हैं ना। आप जिस समाज की सेवा करते हैं उनके प्रतीक को अपने झंडा पर लगाते हैं, अपने गमछी पर लगाते हैं, कुर्ता पर लगाते हैं, अपने बैनर पर लगाते हैं, अपने पोस्टर पर लगाते हैं, अपने कागज पर लगाते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर शुभ मानता है तो कौन आपत्ति बात है? कोई भी इससे अलग है ही नहीं। हमेशा मैं कहता हूँ 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है, उन 8 प्रकार की मूर्ति में किसी न किसी मूर्ति को कोई न कोई व्यक्ति मानता ही है, इससे कोई अलग नहीं है। ये दुनिया को घर में भले कोई डाल दिया जाए तो कोई इससे अलग नहीं है। 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है शास्त्र में। उसमें सबसे प्रथम बताया गया है शैली, शीला। जो व्यक्ति अपने घर में, द्वार में, दलान में, मकान में पत्थर का उपयोग करता है वो सब मूर्ति से संबंध है। तो ऐसा है, सब चाहता है कि खपड़ा का मकान है तो कहीं कम से कम ढलैया हो जाओ। आप छत बनाए तो गिट्टी का प्रयोग लिया ना आपने, यानी उससे पैसा रुपया टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, कहाँ उसका लगा। अगर आपने शिला का भी उपयोग किया अपने जीवन में, या आपने मूर्ति तो मान ही लिया, समाज को भरमाने के लिए आपने कह दिया। 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। शैली, शिला, शैली दारूमयी, दारू काष्ठ कहा जाता है, लकड़ी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में काष्ठ का प्रयोग करता है, चाहे पलंग के रूप में, केवाड़ी के रूप में, अलमारी के रूप में, खिड़की के रूप में, जैसे भी लकड़ी का उपयोग करता है वो ही व्यक्ति भगवान की पूजा कर ही लिया, मूर्ति माने। शैली दारूमयी, लेप्या और कुछ नहीं करते तो हमारा घर द्वार साफ सुथरा रहना चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए, और ऐसा भी अपने घर द्वार को साफ सुथरा रखते हैं तभी आपने भगवान को मान ही लिया। स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है, आप पढ़ते भी है, स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है। केवल ईश्वर माने रामे कृष्ण थोड़े होता है, अब बामन नरसिंह थोड़े होता है, और नारायण थोड़े होता है। स्वच्छ रहना और घर द्वार को स्वच्छ रखना ये भी ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर की पूजा ही है, मूर्ति की पूजा है। ईश्वर कोई कौन है? शैली दारूमयी, लेप्या, लेख्या
लेखनी के रूप में, चाहे आप क ख ग घ ABCD अ जो भी हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, फारसी पढ़े, उर्दू पढ़े, कुछ भी पढ़ते हैं, जो लेखनी जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। तो जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, अभिभावक या उनका परिवार पढ़ता है, अगर कहीं पढ़ाई से, शिक्षा से संबंध है, उन्होंने ईश्वर को मान ही लिया, मूर्ति को मान ही लिया। शैली दारूमयी लेप्या लेख्या सैकती, मिट्टी का। अगर आप खेती करते हैं, घर द्वार दलान मकान जो कुछ भी करना है, मिट्टी से संबंध है। बिना पृथ्वी बिना मिट्टी का हमारा घर द्वार दलान बनेगा नहीं, हमारा आधार बनेगा ही नहीं। बहुत बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर बनाइए, अगर आपको पृथ्वी से संबंध है, पृथ्वी से कोई न कोई आपका व्यवहार है, आपने मूर्ति को मान ही लिया। क्या हमने अगर मिट्टी का सरस्वती जी का मूर्ति बना दिया, दुर्गा जी का मूर्ति बना दिया, विश्वकर्मा का बना दिया गया, तो आप उसको विरोध करते हैं। लेकिन आप मिट्टी में खेती तो करते हैं, वहाँ घर द्वार दलान को बनाते हैं, आप कहाँ उससे अलग है? मिट्टी का जो उपयोग करता है वो भी अपना मूर्ति से अलग नहीं है। शैली दारूमयी काष्ठ लेप्या, घर द्वार साफ सुथरा होना और कपड़ा लता साफ सुथरा होना। शैली दारूमयी लेप्या लेख्या, लेखनी के रूप में जो है लेप्या लेख्या तो सैकती, मिट्टी का। मनोमयी मानसिक, मन में अगर आप कोई चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बताया गया है उसके द्वारा भी परमात्मा को ध्यान माना जाता है। मणिमयी, और मणि का भी बताया गया, मणि का भी उपयोग अगर आप करते हैं अपने शरीर में, अपने व्यवहार में, तभी आपने मूर्ति को मान लिया। मनोमयी, मणिमयी, और एक कागज इत्यादि की मूर्ति, जो फोटो इत्यादि जो होता है, ये 8 प्रकार की मूर्तियों से कोई अलग कहाँ है? जहाँ कहा जाए इस्लाम दर्शन की बात, वो भी अपना उत्सव महोत्सव में महोत्सव निकालते हैं, सबसे ऊंचा तजिया निकालते हैं, वो भी तो कागज का प्रयोग करते हैं, वो भी एक आकार बनाते हैं, वो कहाँ उसका होता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी की बात किया जाए, ये लोग भी मानते हैं अपने प्रतीकों को। इस्लाम दर्शन तो कुछ ठीक है, मूर्ति आकार आपने नहीं माना, एक चबूतरा बनाते हैं ना, इस पर अपने जिस उत्सव महोत्सव बिना वहां पर उत्सव महोत्सव बनाते हैं, वो भी तो आकार हो गया। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में पहले हनुमान जी का और काली दुर्गा जी का मूर्ति अब नया प्रचलन में हो गया है, पिंड बनाया जाता था। या तो मिट्टी का पिंड होता था, या तो पत्थर का, सीमेंट बालू का पिंड बना दिया जाता था। आज प्रचलन में हो गया, वो भी शास्त्र से मूर्ति ही है, कोई अलग कहाँ रह गया। इस्लाम दर्शन की बात मैंने बताया, ईसाई दर्शन की बात करेंगे, ठीक है। और कुछ आप नहीं मानते हैं, ईसा साहब जी का तो आप प्लस का चिन्ह मानते हैं ना, तो प्लस का चिन्ह भी तो आकार हो गया, वो आकार नहीं है। या ईसा साहब को आप फोटो कहीं अपने कारक को भी एक आकार हो गया, उनको आप मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। कोई भी दुनिया में प्रमाण के साथ नहीं कह सकता है। और चलिए मैं कम्युनिस्ट की बात करूंगा, सोशलिस्ट की बात करूंगा, चारवाक की बात करूंगा, लेनिन की बात करूंगा, ये लोग भी ठीक है, आप और मंदिर नहीं मानते हो, लेकिन आपके कोई समाज सेवी आदमी है, उनके चौक चौराहे पर आप मूर्ति बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं? इसलिए बैठाते हैं क्या इनके द्वारा समाज के लिए कभी न कभी उपकार किया गया है, समाज का कल्याण किया गया है। अगर आपके विचारकों द्वारा, आपके समाज सेवियों द्वारा अगर कोई चौराहे पर मूर्ति बैठाया गया, पूछने पर कहते हैं कि इनके द्वारा समाज का कोई उपकार किया गया है, तो ये रामकृष्ण या काली दुर्गा जो है, इनके द्वारा भी जगत का कभी न कभी उपकार हुआ है। और इनके उपकारों को याद करके और हम मूर्ति और मंदिर बना देते हैं, कौन सी आपत्ति की बात है? कोई आपत्ति की बात नहीं है। आज आधुनिक दार्शनिक, कानून में सहयोग करने वाले अंबेडकर जी ने सहयोग किया, उनकी उपकार को याद करके आज जगह जगह पर अपने आप समाज सेवियों द्वारा और भी लोगों द्वारा उनका मूर्ति बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? उनके परिवार के लोगों का नहीं बनाया जा रहा है, उनका बनाया जा रहा है। इसीलिए बनाया जा रहा है उनके द्वारा, जिससे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसने जहां तक उनकी अपनी पहुंच थी
की बातों को विरोध हो जाता है। जब किसी के उपकारों पर ही, किसी के परोपकारों पर ही, किसी के कर्मों पर ही किसी को याद किया जाता है, तो क्या उन लोगों का मृत्यु हो सकता है? ये देवी देवता प्राचीन काल में कभी समाज का कल्याण किए, जगत का कल्याण किए, और उनकी अगर उपकारों को याद करके कर दिया जाए, कौन आपत्ति की बात है? लेकिन महानुभावों द्वारा बिना काम का उथल पुथल समाज में हमेशा बना रहना, ये अच्छी बात नहीं है। में रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके अपना जैसा कल्याण किया जाता है वैसा कल्याण और कहीं नहीं देखा जाता है। घर की हस्ती में रहकर भटकने की कोई संभावना नहीं है। पत्नी का क्या मर्यादा होता है उसमें आप रह रहे हैं, बाल बच्चों के साथ क्या मर्यादा उसमें रह रहे हैं, इसमें तो भटकने की कोई बातें नहीं है। नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने तो कहा है कि घर की हस्ती में रहने वाला व्यक्ति जैसे कि जमीन पर सैया लगा हुआ हो, डबलप गद्दा लगा हुआ हो, और कोई व्यक्ति ऊपर सोता हो, गलती से कहीं सपना में इधर उधर उलटता भी है तो चोट नहीं लगेगा। इधर से उलट कर उधर चला जाएगा, उधर से उलट कर उधर चला जाएगा। ऐसे संत महात्मा ज्ञानियों ऐसी कहीं सोने की व्यवस्था हो जाए, गलती से कहीं झूठा पड़ जाए, किसी अंधेरी रात हो या कुछ हो, तो गिरने के बाद हाथ में चोट लग जाएगा। लेकिन जमीन पर जो अगर आसन लगाया गया हो तो इधर से उधर करेगा भी तो चोट नहीं लगेगा। तो घर की हस्ती, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने वाला जो व्यक्ति है उसको कहीं भटकाव की संभावना ही नहीं है। बाल बच्चा, परिवार, पत्नी सब साथ में है। अब इसके बाद भी अगर कोई भटक रहा है तो पूर्व जन्म का कोई इसका दोष है और क्या कहा जा सकता है। पूर्व जन्म का कोई दोष है, इसलिए धन्य हो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण का तुमने जो पूछा है, ऐसे ही प्रश्नों को एक समय जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय जी से किया था। महाराज वो जदू कौन है और दत्तात्रेय जी कौन है? इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? महावीर ने निवेदन किया। एक इतने उच्च कोटि के संत हैं दत्तात्रेय जी, परमहंस अवधूत हैं। केवल अवधूत नहीं है, परमहंस अवधूत हैं। एक उच्च कोटि के परमहंस राजा हैं जदू जी महाराज। जदुश्च धर्मशीलश्च, धन्य है राजा जदू जो धर्म की रक्षा करने के लिए राज को त्याग दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। आज उनके अनुचर होने के बाद भी लोग धर्म को ही अपना कदम नहीं मानते। कैसी बात है भाई? जदुश्च धर्मशीलश्च, ये हमारा वाक्य नहीं है। जदुश्च धर्मशीलश्च, ये जदू महाराज कौन थे? उद्धव जी ने पूछा। और दत्तात्रेय जी कौन थे? कि जब तक किसी की परिचय को नहीं जाना जाता है तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम और स्नेह नहीं होता। बिन जान न हो के प्रीति, जब तक किसी को हम जानते नहीं हैं तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती है। ये जदू जी कौन है? तो मेरी संक्षिप्त निवेदन करो, मनुष्य परंपरा तो बहुत लंबा है, हम प्रसंग बस निवेदन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वंशज पुराने एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था ययाति। ययाति ये बहुत बड़े उच्च कोटि के राजा थे, जजाति राजा। एक बार राजा जजाति जंगल की यात्रा कर रहे थे। संयोग से विषम परिस्थिति से अपनी दिनचर्या को जीने वाली दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य की बेटी, जिसका नाम था देवजानी, ये शुक्राचार्य की पुत्री है। एक बार अपने दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ देवजानी सुंदर सरोवर में स्नान करने गई थी। कुछ और वस्त्र अभाव होकर के, नग्न होकर के स्नान करे थी सरोवर में।
अचानक जोरों से आंधी तूफान आया, एक दूसरे का वस्त्र आपस में मिल गया, इधर उधर बिखर गया। जब ही अपने वस्त्रों को पहनने के लिए आई, दैत्यों के राजा वृषपर्वा जो है, जिसकी पुत्री का नाम शर्मिष्ठा है, शर्मिष्ठा ने आचार्य शुक्राचार्य की बेटी देवजानी के वस्त्रों को पहन लिया। दोनों में आपस में नोक झोंक हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम तुम्हारे पिता के पुरोहित काम करने वाले हमारे पिताजी हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, और हमारे वस्त्रों को तुमने पहन लिया। शर्मिष्ठा ने कुछ बातों को कह दिया, तुम्हें शर्म नहीं आता है? हमारे नमक रोटी खाकर तुम्हारे पिता और तुम अपने जीवन को प्रवस्ती करती हो और अपने को अहंकार करती हो। दोनों में कुछ कहा सुने हो गया होगा। शर्मिष्ठा से देवजानी अपने वस्त्रों को छीनना था। शर्मिष्ठा और उसकी सहेलियों ने के बगल में कुआं था, जल का तो अभाव था, उसी कुआं में देवजानी को निर्वस्त्र नंगे अवस्था में धकेल दिया। अपने राज में लौट करके शर्मिष्ठा आ गई। इस घटना को पिताजी सब नहीं बताया। सायंकाल का समय हुआ, शुक्राचार्य जी अपने बेटी को ढूंढते हुए जब आए, देखे मेरी बेटी तो है नहीं। आगे किसी माध्यम से अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए निकले। इधर उसी समय राजा जयाति राजकाज की व्यवस्था को निरीक्षण करने के लिए उसी जंगल से जा रहे थे। असहाय एक बालिका को कुएं में गिरे हुए देखा, चित्कार कर रही थी, रो रही थी, सिसक सिसक करके। हमारा भारतीय दर्शन कहता है, कोई व्यक्ति विषम परिस्थिति से अगर उलझ रहा हो, उसको तो हमें सहायता करनी चाहिए, लेकिन सहायता का पात्र हो तब। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं कोई अपराधी किसी अपराध करके जा रहा, हम उसकी सहायता करें, ऐसी बात नहीं है। अगर सहायता का सही में मानक समझा जाता हो, परोपकार का मानक अगर लागू होता हो, तो परोपकार और सहायता और दया करनी ही चाहिए। लेकिन परोपकार, दया और सेवा का मानक उस पर लागू नहीं होता है, तो उसको जैसे प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके अधीन उसकी स्थिति होनी चाहिए। राजा जयाति ने अपने वस्त्रों को फेंक करके और उस देवजानी को कुएं से बाहर निकाला, कुएं से बाहर निकाल करके, और अपना वस्त्र दे दिया उसको शरीर पर ढकने के लिए। फिर वहां से चले गए। इधर शुक्राचार्य जी आए, अपने बेटी के वृक्ष के नीचे बिलखते हुए रोते हुए देखे, कारण जाना सारी। अंत में के बेटी चलो राज की तरफ, एक नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं चलोगी? राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने मुझे अपमान किया है, अब उस राज में नहीं जाऊंगा। कैसे चलोगी? कि मैं तब चलूंगा कि शर्त रहेगा वृषपर्वा राजा को कि जहां भी मेरा विवाह होगा तो उस वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा जो है मेरी दासी बनकर के रहेगी। ये शर्त मंजूर हो तो मैं चलूंगा। वृषपर्वा ने विचार किया कि ऐसा पुरोहित जी नाराज हो जाएंगे तो हमारा अमंगल हो जाएगा, शर्त मान लिए। समय से देवजानी का विवाह की बारी आई। शुक्राचार्य की जो पुत्री है कि मेरा विवाह तो हो चुका है। कैसे? कि विवाह में हाथ को ही संकल्पित कराया जाता है। तो मेरे हाथ को तो राजा जयाति ने पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया है। जो एक बार मेरे हाथों को आधार दे दिया, अब उससे बड़ा कौन विवाह करने का रस्म होता है? मेरा विवाह उस राजा जयाति से होता तो अच्छा होता कि एक बार मेरे हाथों को स्वीकार कर दिया। समय पाकर के राजा जयाति से शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी का विवाह हुआ। राक्षस की पुत्री शर्मिष्ठा दासी बनकर के देवजानी के साथ वो भी गई। समय पाकर के राजा जयाति से जदु और अनु नाम के दो पुत्र हुए। गलती हुआ तो सुधार कर लीजिएगा पढ़ करके। संयोग से राजा जयाति की दासी जो राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी, उससे भी 3 संतान हुए, जिनमें एक का नाम पुरु था, तुर्वसु था और भी था।
समय से देश काल पात्र के अनुसार राजा जजाति के देवजानी से 2 पुत्र और राक्षस राज विष्प्रभा के पुत्री शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। इस प्रकार दोनों मिलाकर के 5 पुत्र हुए राजा जजाति के। राजा जजाति तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किए थे कि मैं चाहूं तो अपनी किसी को वृद्धावस्था दे करके किसी की जवानी को ले सकता हूं। काम वासना से जीवन जीते रहे राजा जजाति। काम वासना से कभी शांति नहीं मिलती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि महात्मा जी शांति का क्या उपाय है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, इच्छा का निरोध ही शांति का कारण है और कोई नहीं है। संयम ही शांति का कारण है। संयम और इच्छा का निरोध यही हमारे शांति का कारण है। बाकी वस्तुओं से अगर हम शांति चाहें, आवश्यकताएं अनंत हैं, वान की इंद्र इच्छाएं अनंत हैं, शांति नहीं मिल सकती है। अग्नि की ज्वाला में आप लकड़ी या तृण को डालते रहिए और अग्नि की ज्वाला को माने के शांत हो जाए, संभव नहीं है। अग्नि की ज्वाला को शांत करना है, लकड़ी डालना बंद कर दीजिए, ज्वाला शांत हो जाएगी। यही उपाय है। तो हमारी चाहनाएं, हमारी वांग, हमारी इच्छा जो है, इस पर संयम होना यही शांति का कारण है। कुछ लोग महाराज जी कुछ लोग आते रहते हैं, महाराज बहुत बड़ा टेंशन है, डिप्रेशन है। हमने कहा टेंशन, डिप्रेशन और टेंशन का कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता है। एक ही कारण है, हम अपनी औकात से अधिक कोई कामना करते हैं, वो हमारे अनुकूल नहीं होता है, उस पर सोचते हैं, इसलिए टेंशन होता है, इसलिए डिप्रेशन होता है, इसलिए अटेंशन होता है। बेटा को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी आपने बनाया, सोचे थे कि पढ़ा लिखा देंगे बेटा कम से कम बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमको भी अपने साथ में रखेगा, और बेटा तो आगे मान ही नहीं रहा है। अब रात दिन सोचते क्या हो गया, क्या करे, कहाँ ऐसा करता है, अटेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, अटेंशन हो गया। माने हम अपनी अनुमान, अपनी इच्छा, अपनी चाहना कि प्रतिकूल अगर व्यवहार होता है हमारे साथ और इस पर हम बार बार जब सोचते हैं तो हमारे जीवन में डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, अटेंशन हो जाता है। आपने विचार कि इस साल हम खेती से अपने आप में लाखों रुपया आमदनी करेंगे, कहीं संयोग से 50,000 रुपया, और शुद्ध ऐसा क्यों हो गया? और उसी सोच में टेंशन, डिप्रेशन हो जाता है, अटेंशन हो जाता है। हमारी अरमान, हमारी वांट, हमारी इच्छाएं हमारी औकातों से कुछ अधिक होकर के जब सोचने लगती है, हमारी सीमा से अधिक होकर जब सोचने लगती है और वो अनुकूल नहीं होता है, वही हमारे टेंशन, डिप्रेशन, अटेंशन का कारण, और कोई कारण नहीं। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि राजा जजाति की अवस्था ढलती चली गई, लेकिन उनकी चाहना और बढ़ती चली गई। 5 पुत्र होने के बाद भी विषय भोग की भावना नहीं उनकी बंद हुई। एक दिन अपने 5 पुत्रों को बुलाए, एक पुत्रों मेरी इच्छा है, मैंने ऐसा वरदान प्राप्त किया है तपस्या साधना करके, दान पुण्य करके, कि अपनी जवानी को दे करके दूसरे, अपनी वृद्धावस्था को दे करके दूसरे को जवानी ले सकता हूँ। ये आज ही की विद्या नहीं है, आज ही किसी का किडनी है, किसी का लीवर है, किसी का आंख दे करके अगला बदली हो जा रहा है। पहले जैसे विद्या चलती थी कि मैं अपनी वृद्धावस्था देकर जवानी को ले सकता हूँ, और ऐसा काम जो मेरा पुत्र करेगा उसको मैं राजगद्दी पर बैठाऊंगा प्रधान, और शेष पुत्रों को क्षेत्र का बनाऊंगा। कौन तैयार है? सबसे पहले पूछा गया जदू जी से, बेटा क्या तुम तैयार हो? जदू जी के पिताजी मेरी जवानी को लेकर के आप पूजा पाठ, तपस्या, योग, साधना करिए, सहज में अपनी जवानी दे करके और आपकी वृद्धावस्था को ले सकता हूँ, लेकिन मेरी जवानी को लेकर के और मेरी माता के साथ आप भोग वासना में जीवन बिताएंगे तो मैं अपनी जवानी देने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे हमें राज मिले या नहीं। और भी शेष पुत्रों ने राजा जजाति के यही बात कहा, दोहरा दिया जदू की बातों को। लेकिन एक पुत्र जो थे जिनका नाम था पुरु,
उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पिता की आज्ञा तो पिता की आज्ञा होता है, मैं अपनी जवानी को लेकर के और पिता की वृद्धावस्था को ले लूंगा। वही राजा पुरु ने जजाति की जवानी, जजाति की वृद्धावस्था को लेकर के और अपनी जवानी को दी। इसलिए धर्मात्मा होने के बाद भी बहुत दिनों तक राजा जजाति अपने पुत्र की जवानी लेकर के भोग वासना में रहे। लेकिन एक दिन मन में वैराग आया, वैराग आया। और वैराग क्या आया? उन्होंने एक घटना देखा, राजा जजाति ने घटनाएं देखा। एक सूखी कुआं थी और कुएं में एक बकरी गिरी हुई थी। एक बकरा जो है, उस बकरी के पास पहुंचने के लिए उन अपने सींगों से, अपने पैरों से, अपने मुखों से मिट्टी को कूड़ते 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 एकदम नीचे की तरफ उस वहां कुएं की अपने आप जहां पर बकरी गिरी थी वहां तक पहुंच गया। राजा जजाति को उस घटना को अपने भी याद आया। अच्छा आदमी जो होता है छोटी बातों को भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अच्छा ये बताइए, इतने आप महानुभाव बैठे हुए हैं, किनकी पत्नी जी डांट फटकार नहीं लगाई होगी? प्राय थोड़ा सा नोक झोंक होते ही होगा, ऐसी बात नहीं होगी। प्राय होता हो, किसी की पत्नी होगी कि सुबह सुबह जगने के बाद गोड़ ला करके या चरण धोती होगी। अब तो ठंडा का समय चल रहा है ना, एक बार प्रणाम करके और आरती उतारते हो, कितने को होता होगा वो तो पता होगा आप लोग को। माताओं को पता हो कितने पति को अपने आप में आरती करते होंगे। ये हमारा विषय नहीं है, बात सुन लीजिएगा, हमारा विषय नहीं है। कितनी माताएं होंगी अपने पति को देवता मानती होंगी। नाराज मत होइएगा आप लोग, मैं शास्त्र की बात करता हूँ। अगर नहीं अच्छा लगा हमारी बात हमको लौटा दीजिएगा, हमारे को नाराज मत होइएगा। कितनी माताएं हैं? नहीं है। जरूर कुछ न कुछ फटकार सुनना पड़ता होगा, या तो बेटा से, या तो भाई से, या तो पत्नी से, या तो परिवार से। लेकिन एक आदमी को वैराग होता है। एक बार तुलसीदास जी की पत्नी ने डांट लगाई। तुलसीदास जी कह रहे महाराज कहाँ आप भटक रहे हैं? हमारे में आपको इतनी आसक्ति है? एक पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, आपका शरीर, चाम, मांस, हड्डी, मज्जा, खून, पीप, इसमें कुछ है काम लायक है? और तो पशुओं के, पंछियों के कुछ अंग काम में भी आ जाते हैं। हम और आपका ऐसा चाम है कि कुछ कामों में नहीं आएगा। पशुओं के चाम से तो कम से कम ढोलक और नगारा मढ़ भी लिए जाते हैं, और हम लोग का चाम काम में आता है। जे ही आत्मा बाहर निकलती है होता है कि इसमें से कोई काम लायक नहीं रहता है, काम लायक नहीं रहता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन तुलसीदास जी के पत्नी के महाराज, चाम, मांस, हड्डी, मज्जा, ऐसा कहीं हाथी का दांत कहीं घर में रखा जाए तो लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। और कहीं मनुष्य का हड्डी मिल जाए घर में तो धन जन का हरास हो जाएगा। हड्डी भी काम लायक नहीं है। बाल कहीं घर में मिल जाए तभी घर में अशांति और रोग हो जाता है। घर में अगर पुरुष का बाल कहीं मिल जाए तो घर में अशांति होती है, रोग बढ़ जाता है। घर में कहीं मनुष्य का हड्डी मिल जाए, रोग अशांति हो जाती है। हमारा आपका तो कोई काम का चीज नहीं है, न हड्डी काम का चीज है, न मांस काम का चीज है, न चाम काम का चीज है, और जीवों के तो कुछ काम में आ भी जाता है। वहीं तुलसीदास जी के पत्नी का अधिकार है। ऐसे नश्वर शरीर पर आप महाराज इतना सुने किए हुए हैं, और तुलसीदास जी हमेशा के लिए बैरागी बन गए। कितने लोग बैरागी बनते हैं? रोज सुबह सुबह डांट फटकार होता होगा, आज हार झूठ के शाम को ठीक ठाक हो जाते होंगे। अरे तो होते रहते हैं, पता है कहाँ बैराग होता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजा जजाति ने घटना देखा, और घटना देखने के बाद उनके मन में हुआ ये बकरी और बकरी की कथा नहीं है, इनकी घटना नहीं है। मैं भी तो ऐसा ही किया हूँ। मैं जंगल में गया था प्रजा के निरीक्षण में, और मैंने देखा कि देवजानी कुएं में गिरी हुई है, और इसको मैंने निकाला। आज निकालने का परिणाम हुआ, आज कितना हम जाकर के स्थिति में फंस गए हैं। बड़ा आदमी, विवेकी आदमी,
भी जीवन में झंझट में समस्याओं में फंसता तो है, लेकिन कभी कभी अपने जीवन में झटका लगने पर उससे पीछे भी हटता, अपने स्वरूप में आ जाता है। राजा जजाति पुनः लौट करके आके, बेटा मैंने जो भी अपना वृद्धावस्था दिया था, जवानी तुम्हारे लिया था, वो हमारी वृद्धावस्था हमको लौटाओ और अपना जवानी तुम अपना ले लो, हमें काम नहीं है। ये कामना अनंत होती है, इसकी कभी शांति संतावना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वही राजा जजाति ने पुनः अपने पुत्र से अपना वृद्धावस्था लेकर के अपनी जवानी उनको दे दिया और कहा कि बेटा मैं वचन तो दे चुका हूँ, चलो तुमको मूल गद्दी पर बैठाता हूँ, बाकी शेष 4 पुत्र जो हैं और क्षेत्र के जो राज है उनको मैं अधिकार देता हूँ। यही राजा जजाति के पुत्र हमारे जदू जी की है। धन्य है जदू जी महाराज, पिता द्वारा राज दिया जा रहा था लेकिन राज को ठुकरा दिए। क्यों? जदुश्च धर्मशील, जदुश्च धर्मशील, धर्म की रक्षा करने के लिए जदू जी महाराज ने राज को ठुकरा दिया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़े से पद और लाभ लोग के लिए चाहे सब कुछ हो जाए, लेकिन पद और राज को हम अपने आप में अपने ही पास रखें। इसके लिए चाहे कुछ भी हमारी अनीति अन्याय अधर्म की अंतिम ऊंचाई पर पहुंच जाए। ये कैसा हमारा स्वरूप है, कैसी हमारी संस्कृति है, कैसा हमारा संस्कार है। ऐसे धन्य है जदू जी महाराज जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से नाम जमाया। वही जदू जी, जदुश्च धर्मशील। जहां तक परमहंस अवधूत दत्तात्रेय जी की बात जानेंगे। ये दत्तात्रेय जी है कौन? अवधूत ही केवल नहीं है, परमहंस अवधूत है। अवधूत माने क्या होता है? अवध उगता जस अवध होता, अवध है। अवध किसे कहा जाता है? जिसका तीनों काल में कभी नाश न हो, जिनका तीनों काल में कभी क्षय न हो, उनका नाम क्या है? अवध है। उगता, उनकी जो उक्ति करता हो, सुक्ति करता हो, गायन करता हो, गुणगान करता हो, चिंतन करता हो, ध्यान करता हो, निधासन करता हो, उसका नाम क्या है? अवधूत है। अर्थात उन परमात्मा से अलग जिसकी जीवन की कोई दिनचर्या नहीं हो, उन्हीं का नाम अवधूत है। ऐसे अवधूतों में श्रेष्ठ अवधूत जो है एक परमहंस अवधूत हमारे दत्तात्रेय जी महाराज थे। 4 प्रकार के सन्यासी बताए गए शास्त्र में। आजकल तो सन्यासी भाई सब बन जा रहा है, बात अलग है, लेकिन 4 प्रकार के सन्यासी बताए गए हैं। हंस, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। ये 4 प्रकार के सन्यासी बताए गए हैं। कुटीचक किसे कहा जाता है? पहले उनका विवाह शादी हुआ हो या पहले घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के मर्यादा में हो, भाई परिवार में हो। अगर विवाह शादी हुआ है और पत्नी जिंदा हो तो ठीक है, चली गई हो तो कोई बात नहीं। और पत्नी जिंदा हो तो या तो दामाद या तो पुत्र के जिम्मा सौंप करके बाल बच्चे पढ़ने लिखने वाले उनको शिक्षित और संस्कारी करके उनके अपने पद और कार्यभार पर स्थापित करके अपने घर के बगल में या घर ही में, बगल में कहीं जमीन होगा तो न, या तो घर ही में अगर 5 कोठरी हो या 4 कोठरी हो, एक कोठरी में बैठ करके जो भोजन मिल जाए, जो कपड़ा मिल जाए, जो दवा मिल जाए, जो सोने की व्यवस्था मिल जाए, वो माने कि यही मेरा है। और बाकी सारी व्यवस्था से अनजिम्मेदार हो जाना, अर्थात उसको से अलग हो जाना, अपने परिवार को सौंप देना जिम्मा को, एक कुटीचक सन्यासी का धर्म होता है। गेरुआ कपड़ा होना चाहिए, त्रिदंड होना चाहिए, एक कुटीचक सन्यासी का धर्म है। जो अपने गांव या गांव के बगल में या गांव के सिवान में एक कुटिया बनाकर, कुटिया माने केवल झुपड़ी नहीं होता, कुटिया माने आश्रम माने एक कहीं कोठरी भी बनाकर इसमें रहे। इतना ही घर से मतलब हो, भोजन कपड़ा दवा के अलावा और कोई मतलब घर से नहीं हो, गांव से मतलब नहीं हो। ऐसे जीवन जीने वाले को कुटीचक कहा जाता है। उनका भेष
कमंडल भी होना चाहिए, गेरुआ कपड़ा भी होना चाहिए, त्रिदंड भी होना चाहिए, ऐसे और बाकी परिवार से लेन देन न हो। कुटीचक बहुदक का भी यही लक्षण होता है, जो पहले घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ हो, बाद में मन में वैराग हो जाए तो परिवार पत्नी बाल बच्चों से विरक्त होकर के या तो गांव के सिवान में या तो बाहर जाकर के, और वो भी त्रिदंड गेरुआ कपड़ा दंड कमंडल से संपन्न हो, ये बहुदक है। कुटीचक बहुदक। हंस का मतलब क्या होता है? जैसे हंस दूध और जल को अलग कर देता है, तो हंस सन्यासी को बताया गया है, चाहे हमारा परिवार हो, हमारे संबंधी हो, सबसे अलग होकर के और अपने गांव, जिला, जवार इत्यादि से न संबंध रखते हुए एक अलग अपना दिनचर्या जीता हो, अपने परिवार, कुल, खानदान, गोत्र जो भी अपने आप संबंधी हो उनके प्रति स्नेह नहीं रखते हुए समाज में अभेद दृष्टि से घूमते रहता हो, या तो 5 घरों से या तो 7 घरों से भिक्षा लेता हो, अगर अनुकूलता पड़े तो एक ही बार भिक्षा करके रहे, अगर शरीर प्रतिकूल हो कि कहीं तबीयत रोग होने की बात हो तो सुबह शाम भी ले सकता है, लेकिन एक बार विशेष करके लेने को बताया गया है। गेरुआ कपड़ा होना चाहिए, त्रिदंड दंड कमंडल होना चाहिए, ये हंस है। अब परमहंस का मतलब क्या होता है? जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज थे, परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी जी थे। परमहंस परिव्राजकाचार्य जो एकमात्र दुनिया में अभेद दृष्टि से घूमते हुए दंड कमंडल त्रिदंड को स्वीकार करते हुए, गेरुआ कपड़ा को स्वीकार करते हुए दुनिया के लोगों से भिक्षा ले लेना, वस्त्र ले लेना, बाकी कालक्षेप करने के लिए 24 घंटा में 1 घंटा भगवान की कथा संदेश दे देना, कोई भाड़ा पर, पैसा पर, व्यवसाय के रूप में कथा नहीं कहना। आज तो दुर्भाग्य की बात है कि संत महात्मा लोग जो अपने को कहते कि हम हंस हैं, परमहंस हैं, सन्यासी हैं, वो अपने आप में फिक्स हो जा रहा है कथा प्रवचन में। मालूम पड़ता है कोई टेंडर चल रहा है, पैकेज चल रहा है, उसमें भी अब नया युग आ गया है, पहले डाल दीजिए शायद खाता में, तब बाद प्रोग्राम तय होगा, ये कौन सा कथा या कौन सा धर्म या कौन सा पूजा। अरे भाई, जो जिसकी श्रद्धा हुई 150 रुपया, कोई भी व्यक्ति के द्वार पर कोई अतिथि जाता है, कोई मान सम्मान कम करता है, नहीं कम नहीं करता है, उसकी नहीं भी औकात होती है, लेकिन चाहता है कि हमारे द्वार पर कोई संत महात्मा ज्ञानी विद्वान आया है, उनका सत्कार और सम्मान करें। लेकिन पैकेज जो तय कर दिया गया है और जो पहले डलवा दीजिए, सब दे दीजिए तो हम करेंगे, ये तो भाई अच्छा नहीं है। युग चल रहा है, हम उस पर बहुत कुछ कमेंट भी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सन्यासी का मतलब, परमहंस का मतलब जो हमारे पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जी महाराज या पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जैसे जो संत हुआ करते थे, उनका यह नियम हुआ करता था, गांव में गए, भिक्षा मिल गया, आवास की व्यवस्था मिल गया, कई समय से कपड़ा मिल गया, और बाकी भगवान की कथा सुनाए। हम 4 घंटा ऐसे बात कर सकते हैं, 1 घंटा भगवान की कथा कह दिए तो पैसा बताइए ना, पैसा। अरे 4 घंटा लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं, 1 घंटा भगवान की कथा सुना देता, आपका 50 होता है, ठीक है, इसको दे देगा, फिर इसके लिए पैकेज चल रहा है, टेंडर चल रहा है। नहीं, ऐसा होना, या तो शास्त्र को आप असहज कर रहे हैं, या तो संस्कृति को असहज कर रहे हैं, या तो अपने को असहज परिचय दे रहे हैं, ये बताया गया है। तो परमहंस वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। परमहंस ऐसे ही परंपरा से भले ही दंड कमंडल नहीं लिए थे दत्तात्रेय जी महाराज, लेकिन परमहंस जीवन वृत्ति से जीवन जीने वाले थे। आते हुए दुर्भाग्य की बात हो गई है, जिनके प्रथम आचार्य दंड कमंडल गेरुआ कपड़ा जानते भी नहीं थे, लेने के बाद तो छोड़ दीजिए, इसमें कंप्यूटराइज व्यवस्था हो गया है, किसी के हाथ में शरीर में कपड़ा पहना दीजिए, किसी को कंप्यूटराइज दंड धरा दीजिए हाथ में, और चल रहा है ऐसे दंड कमंडल गेरुआ कपड़ा दे करके सबको सन्यासी ही बना दे रहा है। सबकी परंपरा न होती है, कोई भी अपने आप में, उनके अगर मूल स्वरूप को देखा जाए, कुछ ऐसे महानुभाव जो अपने आप में विचारक है, दार्शनिक है, जिनके आदि आचार्य जो है, कभी भी जीवन में त्रिदंड और गेरुआ कपड़ा और दंड जानते भी नहीं होंगे, और उनको भी अपने आप दंड कमंडल त्रिदंड दे करके उनको सन्यासी बड़ियारी बना दिया गया मरने के बाद।
मरने के बाद उनको सन्यासी बना दे रहा है लोग। याद रखिए, जो ऐसे उन महानुभावों को असहज कर रहा है अपने प्रभुता के लिए, अपने ईश्वर के लिए, यह ठीक बात नहीं है। उनके फोटो पहले देखा जाए, उनकी परंपरा पहले देखी जाए, उनको कोई प्राचीन तो देखा जाए क्या उनका स्वरूप था, किससे लिए, कब लिए, ये समझना पड़ेगा ना। एक बड़ी विचित्र बात हो गई इस दुनिया में, इस समय एक दूसरे के स्वरूप और मर्यादा को स्वीकार करने में ही लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं। नहीं, जब शास्त्र मुसृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न पराम। जो शास्त्र की विधि को, जो मर्यादा को त्याग करके कितना भी बड़ा काम करता है, न सिद्धि को प्राप्त करता है, न शांति को प्राप्त करता है, न आनंद को प्राप्त करता है। अब दत्तात्रेय जी त्रिदंड नहीं लिए हो, कमंडल नहीं लिए हो, गिरवा कपड़ा नहीं पहने हो, अब दत्तात्रेय जी कोई उनके हाथ में त्रिदंड धरा दे, कमंडल दे दे, गिरवा कपड़ा पहना दे, ये तो दुर्भाग्य की बात है। आज यही चल रहा है, होड़ मचा हुआ है, सभी परंपरा में देखा जा रहा है, त्रिदंड धरा दे रहा है। क्या मतलब होता है भाई? त्रिदंड की एक मानक होती है, त्रिदंड की एक आर्टिकल होता है, त्रिदंड का एक लेने का एक उसकी अपने आप निर्णय होता है, उसको अनुसार ही त्रिदंड लेने की बात है। और वो महापुरुष शुरू में जो लिया ही नहीं, उसी को त्रिदंड दे रहा है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, दत्तात्रेय जी साधना के रूप में, योग के रूप में और मौलिकता के रूप में, नैतिकता के रूप में, नीति के रूप में परमहंस होकर के और एकमात्र परमात्मा से ही, जो कि स्वयं भगवान के अवतार भी थे। दत्तात्रेय जी महाराज की कथा बता दूंगा, भगवान के अवतार भी थे, लेकिन फिर भी वे सत्य में, आनंद में और भगवान श्रीमन नारायण में रत रहे। दिव्य चक्षुरातम तद्विप्रासो विपन्वयो जाग्रीवान सहस्रमिंदते विष्णुरत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातम मूर्तम हर भवति सर्वस्यात्तै सर्वस्यजित्यै सर्वमेव तनाप्नोति। ऐसे ये दत्तात्रेय महाराज रात्रि पूर्ण परमात्मा को चिंतन ध्यान करते थे, जिनको ध्यान चिंतन करने से वही वो दुनिया के अपने आप नियामक भी है, नियंता भी है। यही दुनिया के अपने आप में जो सृजनकार है, उन भगवान श्री नारायण को दत्तात्रेय जी ध्यान और चिंतन करते थे। ये कौन है आपने जाना होगा। मैं 1 मिनट में इनके कुल परिचय दूंगा। इस समय के अनुसार 5 बजे कथा बंद करना है, ठंडा का समय है, आपको घर पहुंचाना है। तो दत्तात्रेय जी है कौन? हमारी भारत की माताओं को, भारत की नारियों को ये अधिकार है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, चाहे विष्णु ही क्यों न हो, चाहे शंकर जी क्यों न हो, अगर हमारी माताएं अगर मर्यादा से रहती है, अपनी मौलिकता में रहती है, अपनी नीति में रहती है, अपनी नैतिकता में रहती है, तो देवताओं को भी अपना बेटा बना लेती है। ये आप में नहीं है, ये माताओं की बहुत बड़ी कृपा है। उस जमाने की एक बहुत बड़ी नारी थी जिसका नाम था अनुसुईया। क्या नाम था? अनुसुईया। जिसमें भगवान श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में घूम रहे थे। अत्रि ऋषि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आत्मोपदेश दे रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा, अनुसुईया के पदगहु सीते, ए सीते, अनुसुईया द्वारा आप आत्म कल्याण की उपदेश को स्वीकार करो। ऐसी अनुसुईया माता है। अनुसुईया किसे कहा जाता है? अनुसुईया, सुईया माने होता जिसके गुण में दोष देखने वाला। अनुसुईया माने जो दोष में भी गुण देखे, जो दोष में भी गुण को अनुसंधान करने वाली थी, उसका नाम क्या है? अनुसुईया है। ऐसी अनुसुईया माता अत्रि ऋषि की पत्नी है। तपस्या साधना अत्रि ऋषि अनुसुईया द्वारा प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा कि वरम को ही वरदान मांगो। अत्रि और अनुसुईया ने वरदान मांगा, महाराज आप तीनों देवता हमारे बेटा बन जाइए। ब्रह्मा विष्णु का ऐसा तो किसी ने वरदान नहीं मांगे। किसी ने ब्रह्मा को पुत्र रूप में मांगा, किसी ने विष्णु को मांगा, किसी ने शंकर को मांगा, और तुमने तो तीनों को वरदान मांग लिया। ठीक है, चलो हम तुम्हारे तीनों पुत्र बनेंगे। एक बार नारद जी ने इन त्रिदेवों की भावनाओं को साकार करने के लिए, सफल करने के लिए, मंगल करने के लिए ब्रह्मा जी कहाँ चले गए?
ब्रह्मा जी ने पूछा नारद जी कहाँ से घूमते फिरते आ रहे हैं? नारद जी कहे कि संत महात्मा रमता जोगी बहता पानी, हम तो घूमते ही रहते। कहाँ से आ रहे हो? घूमते रहते। लेकिन कुछ दिन पहले मैं गया था पृथ्वी पर, एक पति परायणा नारी थी जिसका नाम था अनसुईया। उसके पति परायणा इतनी है कि त्रैलोक में उसके सामने कोई नहीं है और 14 भुवन में कोई नहीं है। ब्रह्माणी ने कहा क्या हमसे बड़ी है क्या? नारद कहे माता जी तुम्हारे उसमें उसी तरह का अंतर है जैसे छाया और प्रत्यक्ष में अंतर होता है। छाया किसी को जानते हो? अप्रत्यक्ष। तो माता जी आप छाया है, अनसुईया प्रत्यक्ष है। अब तो ब्रह्माणी थोड़ी सी नाराज हुई। करे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि हमारे समान कोई पतिव्रता नारी नहीं, ये नारद क्या कह दिया? आगे नारद चले गए शंकर जी के पास, वहां पार्वती जी को प्रणाम किए। पार्वती ने भी वही प्रश्न दोहरा दिया, बेटा कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने भी वही बातों को समझा दिया। हम घूमने फिरने वाले संत हैं, लेकिन इसमें एक नारी को मैं देखकर हैरान हो गया। वो कौन नारी है? उसका नाम है अनसुईया। इतनी पति परायणा है, कैसा कहीं देखने में नहीं आता है। पार्वती ने कहा हमसे बड़ी है क्या? नारी माता जी आप में उसमें ऐसा ही अंतर है जैसे कोई फोटो और प्रत्यक्ष में अंतर होता है। फोटो होता है, प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, वो भी भीतर से नाराज हुए भूत भाव शंकर जी पर पार्वती जी। हमको भी तो कहते थे तुम्हारे समान पति परायणा कोई नहीं है, ये कैसा हो अनसुईया? उसकी मर्यादा को भंग करना होगा। आगे चले गए नारद जी लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने वही बातों को दोहरा दिया। कहाँ से आ रहे हो बेटा? कि माता जी मैं घूमते फिरते आ रहा हूँ। लेकिन एक पति परायणा नारी अनसुईया की मर्यादा को देखकर मैं हतप्रभ रह गया। ऐसा कोई नारी को नहीं देखा जाता है। लक्ष्मी माता हमसे बड़ी है क्या? नारी की माता जी आप में उसमें उतना ही अंतर है जैसे कि पसंगा और पसेरी, इतना का अंतर है। और यो तीनों देवियां जो है ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी, उन अनसुईया की मर्यादा को भंग करने के लिए षड्यंत्र किया। देखिए आप बढ़िए, फलिए, फूलिए, बढ़िए, विकसित होइए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर कोई आप काम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रजापति दक्ष यज्ञ करते अच्छी बात है, लेकिन शंकर जी को अपमान करने के लिए, शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए उनसे मैं बड़ा हो गया, उनसे मैं आदरणीय हो गया, ये मान करके प्रजापति दक्ष द्वारा जो जग किया गया, तो जग का परिणाम क्या हुआ ये आप जानते हो। आप पढ़ लेकर के बड़े हो जाइए, लेकिन अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने सहपाठी को, अपने संबंधी को आप नीचा दिखाने के लिए चाहे धन से, बल से, पद से, प्रतिष्ठा से कभी व्यवहार मत कीजिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। त्रिदेवियां अपने अपने पति को बुलाई महाराज, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक और सीलोक तो चलते रहेगा, लेकिन उस अनसुईया की मर्यादा को भंग कीजिए, अन्यथा मैं मानूंगा कि हमसे आपसे नहीं करते हैं। और किसी की बात मानिए न मानिए, लेकिन पत्नी की बात तो मानना ही पड़ता है। पत्नी की बात मानना ही पड़ता है। तीनों देवता लोग एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश बना करके अनसुईया के आश्रम पर गए। भिक्षाम देही, ऐसा हिम्मत नहीं पड़ा कि देवता लोक में चल जाए, देव रूप में चले जाए। एक ब्रह्मचारी बन करके गए, एक भिक्षा लेना चाहते हैं, अवधूत ब्रह्मचारी बन करके। अनसुईया माता भिक्षा लेकर के आई, लेकिन नहीं ऐसे मैं भिक्षा नहीं लूंगा, हमारा नियम है कि हम वस्त्र अभाव में निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के जब मैं भिक्षा दोगी तब मैं लूंगा। अनसुईया माता ने कहा ऐसा तो साधु होता नहीं है। आज की बात अलग है कि बेचारे साधु महात्मा वेश बना करके जो दास दासी नहीं रखते हैं, उनको होता है नहीं कि हम बहुत स्टेटस वाले साधु हैं। ऐसा साधु कोई होगा कहीं जिला जवार क्षेत्र में, वो काल नेम जीव राम लगा हो, याद रखिएगा। ऐसा मत मानिएगा, ऐसा करते हैं तो गलती आप करते हैं। कभी आपका परिवार में कहीं भटकाव आ सकता है, इसको हंसी न लिया जाए, प्रैक्टिकल लिया जाए। रोज आप पत्रिकाओं द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है, संत महात्मा आदर के पात्र हैं, आने पर उनको प्रणाम कीजिए, गोड़ लागिए, भोजन खिला दीजिए, 100, 200, 500 जो आपको देना हो दे दीजिए, कपड़ा लाता दे दीजिए, दो चार रखिए। जो ऐसा करता हो वह साधु नहीं हो सकता है, वो संत नहीं हो सकता है, वो सन्यासी नहीं हो सकता है, वो कहीं न कहीं भेष में
कहीं असहजता और संस्कृति, नैतिकता, मौलिकता को कहीं कलंकित करने का वह झंडा ले रखा है। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अनुसुईया माता ने ऐसा तो कुछ संत महात्मा होता नहीं है, ऐसा सब, लेकिन वो भी तो साधारण नारी है। ध्यान किया, चिंतन, अरे ये तो अवधूत नहीं है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो पूरे दुनिया को नियामक नियंत्रण का काम करते हैं, ये मेरे और मेरे पति की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। माता अनुसुईया ने अपने हाथों में जल लिया। समझिए माताओं कितनी बड़ी ताकत होती है। अपने हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद अगर मैंने अपने पति के अलावा दुनिया में किसी भी पुरुष के मैंने एक आदर तो करना चाहिए। हमारे घर में माताएं जो है, ससुर हो, भसुर हो, देवर हो, जो कुछ भी हो, बच्चा करो, सबको समान करो, लेकिन समर्पण जो होना चाहिए ये पति के प्रति होनी चाहिए। पतिव्रता नारी का मतलब ये नहीं होता है कि पति जी को तुम जय पति देवा आरती करोगी और ससुर जी को अपने आप झाड़ लेकर दौड़ोगी मारने के लिए, ऐसा थोड़ी व्यवस्था होता है। ये पतिव्रता नारी का मतलब नहीं होता है। 3 हाथ का घूंघट काढ़ लिया और घूंघट में से गाड़ी सुना रही हो, आओ तो तुम अपने आप में झाड़ू से मुंह पूछ देते हो, यही मतलब होता है। झाड़ू मुंह पर डालने के लिए है, जमीन बांधने के लिए है। ऐसा कहीं होता होगा तो माताएं सही में अपने को तुम समझने में कमजोरी कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पतिव्रता का मतलब कि पति को तो आदर दे, लेकिन पति से संबंधित जितने लोग हो उसका समझ लीजिए, चाहे ससुर हो, भसुर हो, देवर हो, जो भी हो, इनसे संबंधित संबंध रखने वाले उनके प्रति भी हमारी आदर की भावना होनी चाहिए। इसी का नाम क्या है? पतिव्रता। इसी का नाम पतिव्रता है। माता अनुसुईया समझ गई है तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अपने हाथ में जल लेकर छींटा मारा और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीना के बालक बन गए और पल्ले में डुला दिया, लेटा दिया तीनों को अलग अलग। अत्रि ऋषि आए के देवी जी ये बालक मेरे आंगन में पल्ले में झूल रहे हैं, कौन है? महाराज आप ही तो बेटा है। अति श्री हमको पता नहीं कि हमारे घर में लड़का होने वाले हैं, कहाँ से आ गए? अरे हमको पता तो होना चाहिए। ध्यान करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये अनुसुईया की अपने आप में तपस्या साधना से यहाँ पर आए हुए हैं, प्रसन्न हैं। समय से वे लोग पल्ले में झूल रहे हैं तीनों लोग। इधर नारद जी महाराज ने भी उन त्रिदेवियों को अपने आप अब आगे क्या करती हैं? संयोग से त्रिदेवियां जब बहुत दिनों तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए, अपने अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब तीनों के एक जगह मिलन हुआ, नारद जी से भी मुलाकात हुई। त्रिदेविया ने पूछा कि मेरे पति को आपने देखा है? नारी को हम क्या जानते हैं तुम्हारे पति के बारे में? तुम्हारा पति हम जानते हैं। नहीं बाबा, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, जरूर कुछ न कुछ तुम जानते होगे, बताओ। अंत में नारद जी बताया कि जिन नारी को मर्यादा को भंग करने के लिए तुमने अपने पतियों को विदा किया था, वो अनुसुईया के पुत्र बन गए, 6-6 महीना के बालक बन गए, और बाद में जब बड़े होंगे माता अनुसुईया उनका विवाह करेगी, और विवाह करने के बाद तुम लोग को माला रखना पड़ेगा। माताओं को सब बात अच्छा लगता है, लेकिन एक कह दे उनके पति कहीं चंचल दिमाग हो गए दूसरी जगह, ये बात इनको अच्छा नहीं लगता है। अब ए बाबा कोई उपाय बताओ, मैं तुम्हारे चरण पड़ती हूँ, ऐसा मत करो। तो हम क्या करें? जाओ वहाँ पर। वही त्रिदेविया आई अनुसुईया के आश्रम पर, और आने के बाद दासी आपका सेविका बनना चाहती है। ठीक है बेटी, लोग आश्रम पर रहने लगी, बहुत दिनों तक रही। एक दिन देखा कि तीनों देवियां विचार करेंगे, ये ताकत नहीं है तीनों देवियों में कि अपने पति को अपने शक्ति द्वारा, पति प्राणा होती अपने पति को अपने स्वरूप में प्राप्त करती, कि अपने पति को स्वरूप में प्राप्त कर रो रही है, कैसे अपने पति को मुक्त किया जाए। त्रिदेव लोग इशारा करे, हम क्या कर तुम्हारे कारण तो फंस गए। इशारा में भूत भाई छोटे 6 महीने के बालक क्या करेंगे? तुम्हारे कारण में फंस गया हूँ, कोई उपाय करो। वही त्रिदेविया एक दिन अनुसुईया माता अपने आप सेवा में लगाई थी, सेवा कर थी, रो रही थी, कौन उपाय किया जाए? माता उनसे बेटी आश्रम पर कोई तकलीफ है क्या? कोई कष्ट है? क्यों रो रही हो? ये तकलीफ नहीं है, ये तीनों जो हैं हम तीनों के होते हैं। क्या होते हैं? अर्थात मेरे पति देव हैं,
अब स्पष्ट बात तो कहने सकती है, आज की तो बात है नहीं कि अपने पति का भी नाम ले लेती है। मैंने याद रखो बताऊं, अपने पति का नाम साधारण भाषा में नहीं लेना चाहिए। आत्म नामम गुरु नामम नाति कृपण, अपना नाम, अपने पति का नाम, गुरु का नाम, कृपण व्यक्ति का नाम समान भाषा में नहीं लेना चाहिए। पूजा पाठ आग्रही हो तब तो लेना चाहिए, ये नहीं कि अपने संतोष इधर आओ वो भी हाथ जो करा जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, अब वो भी उसका नाम ले रहा है। पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोनों उसी में मगरूर है। वो सोचता है कि हमारी पत्नी हमारा नाम ले रही है और मानता है कि हम अपने पत्नी का नाम ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने में हमारी माताएं बूढ़ी हो जाती थी, याद रखिएगा, हमारी माताएं बूढ़ी हो जाती थी, लेकिन समाज के सामने कभी अपने पति से वार्तालाप नहीं होता था। समाज के सामने कहीं अपने पलकों को उठा करके कहीं देखती तक नहीं थी। आज क्या हो रहा है, ये हमारा विषय नहीं है, इस पर विचार करना होगा। अगर नहीं विचार होगा, रोज कानून बनते रहेंगे, लेकिन उस कानून से बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए वो समाज का समझ में नहीं हो पाएगा। मर्यादा होना चाहिए। इस राष्ट्र, इस समाज और इस जगत में, जिस व्यक्ति में अगर नैतिकता नहीं हो, मर्यादा नहीं हो, संस्कार नहीं हो, संस्कृति नहीं हो, चाहे सब कुछ रहने के बाद भी जीवन में शांति और समन्वय की प्राप्ति नहीं होती है। अतः राष्ट्र में, समाज में, परिवार में शांति के लिए, समन्वय के लिए हमें मर्यादा और नैतिकता को होनी ही चाहिए। अब तीनों देवियां ने कहा मेरे पति है, ठीक है मेरे पति को ले लो। अब अपने अपने पति को पहचानने गई, रुद्राणी ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और ब्रह्माणी जो है शंकर जी का हाथ पकड़ लिया। किसी ने अपने पति को पहचाना तक नहीं। संयोग से नारद जी पुनः आगे वापस, ये देवी जी पता चल गया, जब तुम अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो, कैसा पतिव्रता नारी हो। उस समय माता अनुसुईया ने अपने हाथों में जल लेकर पुनः छींटा मारा और कहा मैंने अपने पति की मर्यादा का पालन किया है। तो तीनों देव जो है एक रूप में अपने स्वरूप में हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में हो जाए, एक रूप में ये हमारे पुत्र हो जाए। वही ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो एक रूप में हो ही गए और एक रूप में वही ब्रह्मा जो है सोम बन गए और शंकर जी दुर्वासा जी बन गए और भगवान विष्णु जो है दत्तात्रेय बन गए। इस प्रकार से शंकर जी दुर्वासा बन गए, ब्रह्मा जी सोम बन गए और विष्णु भगवान दत्तात्रेय बन गए। वही दत्तात्रेय जी महाराज हैं। इन दत्तात्रेय और जदु के संवाद को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के सामने सुनाया। शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि दत्तात्रेय और जदु जी का क्या संवाद हुआ। अगले दिन कथा होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलिए स्वामी जी महाराज की ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखादग्निरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी समग्नियावरात्रे आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशे निगाण मोमयि गाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।